इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power 4x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power x का हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है और जिसका वैल्यू दे रखा है π/4 और ये हम लोग को सिद्ध करना है कि जब हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो ये आंसर π/4 आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल माना आई बराबर करके जो ये इंटीग्रेशन दिया इसको लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power x sin to the power 4x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power x dx। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है एक प्रगुण पता है। प्रगुण क्या होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to a दे रखा है और एक फंक्शन है f of x dx के सापेक्ष इसको x के सापेक्ष समाकलन करने बोल रहे हैं एक फंक्शन एफ एक्स को फ्रॉम लिमिट 0 to a। तब हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे 0 to a और इसको हम लोग f माइनस जो इसका अपर लिमिट है a माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर x की जो a माइनस एक्स भी कर दें तो दोनों ये हम लोग एक प्रगुण देख चुके हैं कि एक प्रगुण होता है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो इस प्रगुण का उपयोग हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो समीकरण 2 व समीकरण 1 से क्या मिलेगा हम लोगों को, आई बराबर इंटीग्रल लिमिट को वैसे ही रहने देना है। तो लिमिट 0 to यहाँ π/2 है, यानी क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में π/2 है और हमको क्या करना है, जो फंक्शन x का फंक्शन दिया था उसको हम लोगों को a माइनस एक्स का फंक्शन बनाना है। यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर π/2 माइनस एक्स रख देंगे, यानी x की जगह हमको लिखना है π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा sin to the power 4 π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह रख दिए π/2 माइनस एक्स अपॉन sin to the power π/2 माइनस एक्स प्लस cos to the power 4 π/2 माइनस एक्स, यहाँ dx लिख देते हैं। अब हमको पता है, जो हमें क्या पता है, चूँकि यहाँ लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा। वहाँ हमको एक और चीज़ पता है कॉस 90 माइनस थीटा, या जो कॉस π/2 माइनस थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा। तो इन ऐसे ही क्या है, यहाँ पर है साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos to the power 4 और थीटा यानी x लिख सकते हैं। यहाँ थीटा की जगह यहाँ पर x ले लो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, i बराबर क्या हो जाएगा, फिर हमारा लिमिट वैसे ही रहने देते हैं 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन यहाँ पर दे रखा है हमारे पास साइन 90 माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा cos x, cos 4x क्यों लिख रहे हैं, पावर 4 है ना हमारे पास यहाँ पे, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा cos to the power 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin to the power 4x। ठीक, ये भी आई है तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 a, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास हम लोग देख सकते हैं ये भी क्या है i की ही वैल्यू है और ये भी क्या है i की ही वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 4 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 4 को
जोड़ने पर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस एक को इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई हमारे पास हो जाएगा 2i, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 0 to π/2 sin to the power 4, पहले इसको लिख लेते हैं x dx अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x प्लस इसको लिख लेते हैं अब 0 to π/2 cos to the power 4x dx, ये dx है ना, अपॉन cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x। अब देख सकते हैं हम लोग इसके जो है हर में एक ही है और इसके भी हर में मतलब एक ही, मतलब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ही है और यहाँ पे भी साइन की पावर x प्लस कॉस की पावर 4x है। दोनों को हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 to π/2, लिमिट को हम लोग साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करके लिख देंगे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x और ये क्या हो जाएगा इसका पूरे का dx। अब हम लोग देखते हैं यहाँ अंश में भी सेम है हर में भी सेम है तो ये 1/1 कट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, ये बचा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 2i, हम लोग क्या करें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं यहाँ 1 है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 to π/2, ये हमारे पास होता है ना फॉर्मूला 0 to मान लो a to b है और दे रखा है हमको जो dx दे रखा है, तो ये क्या होता था x होता था प्लस एक कांस्टेंट आता था c। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं a, हाँ ये c कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पास लिमिट दे रखे हैं यहाँ पर, फाइनाइट इंटीग्रल डिफाइनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं। तब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं लिमिट, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, यानी i बराबर हमारे पास आएगा π/4। मतलब i क्या था हमारे पास, अतः सिद्ध, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, अतः सिद्ध हुआ कि क्या दे रखा था, कुछ क्वेश्चन दे रखा था उसको ही लिख देंगे 0 to π/2 sin to the power 4x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx बराबर π/4 और यही क्या है हमारा आंसर है।